नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवंशी रिन्यूएबल एनर्जी पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद जरूरी विषय पर जो भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्रांति की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है, सौर नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप अपनी छत पर लगे सोलर पैनलों से बनी बिजली का सबसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपकी जरूरत की बिजली आपके सोलर पैनल से आती है। अगर आपके द्वारा बनाई गई बिजली आपकी खपत से ज्यादा होती है तो वह अतिरिक्त बिजली अपने आप नेशनल ग्रिड में चली जाती है और इसके बदले में आपको बिजली वितरण कंपनी की तरफ से क्रेडिट दिया जाता है, जो आपके आने वाले बिजली बिल से घटा लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को मापने के लिए एक विशेष द्विदिशात्मक मीटर बाइडायरेक्शनल मीटर लगाया जाता है, जो यह रिकॉर्ड करता है कि आपने कितनी बिजली ली और कितनी ग्रिड को दी। महीने के अंत में आपको केवल शुद्ध खपत यानी नेट यूनिट के लिए ही भुगतान करना होता है। यह भी जानना जरूरी है कि नेट मीटर और सोलर मीटर में अंतर होता है। नेट मीटर दोनों दिशाओं में बिजली के बहाव को मापता है, जबकि सोलर मीटर केवल आपके सोलर सिस्टम द्वारा उत्पादित कुल बिजली को रिकॉर्ड करता है। नेट मीटरिंग से जुड़े कई फायदे हैं। सबसे पहला और बड़ा फायदा यह है कि इससे आपके बिजली बिल में भारी कमी आती है, क्योंकि आप खुद की बनाई हुई बिजली पहले इस्तेमाल करते हैं और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को देकर उससे क्रेडिट कमाते हैं। दूसरा, भारत सरकार की पीएम सोलर रूफटॉप योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर आपको 78,000 रुपए तक की सब्सिडी भी मिलती है, जिससे सोलर सिस्टम की लागत काफी कम हो जाती है। तीसरा, इससे पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि इससे कोयले और अन्य प्रदूषण फैलाने वाले जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है। और सबसे अहम बात, नेट मीटरिंग आपको ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाती है। आप केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक भी बनते हैं। भारत में सोलर ऊर्जा के लिए 2 प्रमुख मीटरिंग व्यवस्थाएं हैं, नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग। नेट मीटरिंग में आप पहले खुद की बनाई बिजली इस्तेमाल करते हैं और फिर बची हुई ग्रिड को भेजते हैं, जबकि ग्रॉस मीटरिंग में आप पूरी सोलर बिजली ग्रिड को भेजते हैं और बदले में बिजली वितरण कंपनी से तय दर पर भुगतान लेते हैं। भारत सरकार के बिजली उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 के तहत 5 किलोवाट तक के लोड के लिए नेट मीटरिंग की अनुमति है और 5 किलोवाट से ऊपर के सिस्टम के लिए ग्रॉस मीटरिंग लागू होती है। उत्तर प्रदेश में आवासीय और कृषि उपभोक्ताओं को नेट मीटरिंग की सुविधा प्राप्त है, बशर्ते सोलर सिस्टम की क्षमता स्वीकृत लोड से अधिक न हो। सरकार की नीतियां भी नेट मीटरिंग को प्रोत्साहित करती हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक 40,000 मेगावाट सौर उत्पादन किया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य 2027 तक 22,000 मेगावाट है। राज्य सरकार 15,000 रुपए प्रति किलोवाट, अधिकतम 30,000 रुपए तक की अतिरिक्त सब्सिडी भी देती है। अब बात करते हैं नेट मीटरिंग सिस्टम की स्थापना प्रक्रिया की। सबसे पहले आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होता है। फिर डिस्कॉम बिजली वितरण कंपनी 15 दिनों के भीतर योजना को पंजीकृत करता है। इसके बाद आप एक समझौता पत्र PPA पर हस्ताक्षर करते हैं। फिर सोलर सिस्टम की स्थापना होती है, निरीक्षण किया जाता है और यदि सब ठीक है तो सिस्टम को ग्रिड से जोड़ दिया जाता है। अंत में सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। नेट मीटरिंग में अतिरिक्त बिजली का हिसाब किताब पूरी पारदर्शिता के साथ होता है। यदि आपने किसी महीने में ज्यादा बिजली पैदा की है तो उसका क्रेडिट अगले महीने के बिल में एडजस्ट हो जाता है। और अगर वित्तीय वर्ष के अंत तक कोई क्रेडिट बचता है
तो उत्तर प्रदेश में डिस्कॉम आपको 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से उसका भुगतान करती है। हालांकि नेट मीटरिंग के कई फायदे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे ग्रिड पर दबाव, नीतियों में बदलाव, जागरूकता की कमी और प्रक्रिया में विलंब। इनसे निपटने के लिए बैटरी स्टोरेज, स्थिर नीति और सरल आवेदन प्रक्रिया की जरूरत है। तो दोस्तों, सौर नेट मीटरिंग एक ऐसा विकल्प है जो न सिर्फ आपके बिजली बिल को शून्य कर सकता है, बल्कि आपको एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक भी बनाता है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल देवंशी रिन्यूएबल एनर्जी को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में जरूर पूछें।